हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट इल्जाम नहीं, लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। बाद मगरिब बाबुल इल्म में हम फिर आएंगे भड़काऊ भाषण देने। आप आएंगे, आप आएंगे। यू लव मी, आई लव yours। इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत। अखिलेश को खाली एक तरफा मोहब्बत मत करो। समाजवादी आपकी आवाज ना कभी थी ना है। और सुन लो सपा वालों, सुन लो सपा वालों, ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी नींदों को हराम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप उठ खड़े होंगे, सियासी क़यादत बनाएंगे, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। जिस तरह ठाकुरों ने योगी को मान लिया, जिस तरह पिछड़ा वर्ग ने मोदी को अपना लिया, जिस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं। आओ मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं। असदुद्दीन ओवैसी पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम होते जा रहे हैं, एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। और उस ताकत की मैंने आपको वजह भी बताई थी कि क्यों आखिर लोगों में एक दीवानगी है। मैंने यहाँ तक आपसे कहा था कि चाहे वोट इस बार लोग साइकिल को दें या किसी और दल को दें, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की लोग तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं, नहीं हिचकिचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम वोट किसी को भी नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बढ़िया नेता हैं और आने वाले वक्त में एक बड़ी ताकत असदुद्दीन ओवैसी बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के, उत्तर प्रदेश की राजनीति के हवाले से। फिलहाल आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, जो उनका कनेक्ट है, जो पब्लिक कनेक्ट है, वो किस तरह से वो जाकर कर रहे हैं। वो आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ की जनसभाओं में वो क्या कह रहे हैं, और जो उनकी इमेज कुछ दलों ने पिछले 6 महीने पहले बना रखी थी, यानी उनके बारे में कहा जाता था कि साहब वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतरते हैं, या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतरते हैं, बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, पेड वर्कर हैं, और तरह तरह की बातें उनके बारे में कही जा रही थी। और वो चुन चुनकर उन तमाम इल्ज़ामात का जवाब उन जनसभाओं में देते हैं, और वो जवाब पब्लिक को अपील भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से उन पर ये आरोप लगाते हैं, ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी के नेता, और समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम नेता ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक ज़मीन दरकती नज़र आती है। वो ये आरोप लगाते हैं कि साहब बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं या बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। और इसी बात को पकड़ा असदुद्दीन ओवैसी ने, जितनी भी जनसभाएं की उन्होंने, उसमें वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को हमसे आखिर परहेज क्यों था। छोटी छोटी पार्टियों से उन्होंने अलायंस किया, उन्होंने आरएलडी से अलायंस किया, जाट वोट से अलायंस किया, उन्होंने सहनी वोटों को अपने साथ लिया, उन्होंने राजभर वोटों को अपने साथ लिया, राजभर से ओम प्रकाश राजभर से उन्होंने गठबंधन किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से समाजवादी पार्टी को आखिर परहेज क्यों है? अगर वो बीजेपी की बी टीम है तो आखिर समाजवादी पार्टी ने उनके साथ अलायंस क्यों नहीं किया? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने दरवाजे खुले रखे थे समाजवादी पार्टी के लिए,
वो किसी से भी गठबंधन के लिए तैयार थे बीजेपी को छोड़कर, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने एमआईएम के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। अब वो उसकी वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के साथ, एमआईएम के साथ गठबंधन इसलिए नहीं करती है क्योंकि पहला खतरा उसको ये है कि अगर हम उनकी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे तो उनका जो हिंदू वोट है वो खिसक जाएगा। तो एक एक करके वो तमाम आरोपों का जवाब देते हैं। इस सवाल पर कि क्या वो बीजेपी के एजेंट हैं, तो वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को आखिर हमसे परहेज क्यों था। हम लगातार ये कहते रहे कि हम तैयार हैं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन को तैयार हैं, समाजवादी पार्टी ही हमसे गठबंधन को तैयार नहीं थी। मैंने ये फैसला किया और फिर कह रहा हूं, हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं। तो सुनिए, तो एबीपी के चैनल पर एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अब समाजवादी पार्टी के मेरी बहुत सारे लोगों से ऐसी बात हुई, समाजवादी पार्टी के जो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हाँ एक ताकत तो हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा अगर हम उनके साथ अलायंस करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो दूर करती है समाजवादी पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी से, वो है कि समाजवादी पार्टी ये क्लेम करती है, ये दावा करती है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि तमाम पार्टियां ये दावा करती हैं और ये दावा करने की कोशिश करती हैं कि मुसलमानों के असली नेता तो वो खुद हैं। यानी ये पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, वो ये दावा करती रहती हैं आए दिन। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी ये दावेदार है कि वो मुस्लिम वोटों की दावेदार है और मुसलमानों के नेता अखिलेश यादव हैं। तो ऐसे में अगर वो असदुद्दीन ओवैसी से कोई अलायंस करते हैं तो गोया कि उन्होंने मुसलमानों का नेता असदुद्दीन ओवैसी को मान लिया है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भी वो देख चुके हैं। आपको याद होगा जब बीएसपी से गठबंधन हुआ था मुलायम सिंह यादव का, तो कोई राजनीतिक हैसियत मायावती की नहीं थी, कांशीराम की उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक वैसी हैसियत नहीं थी, कोई एमपी एमएलए उनके नहीं थे। लेकिन उस गठबंधन के बाद हुआ ये कि सारा जो दलित वोट था वो मायावती को जाने लगा। समाजवादी पार्टी ये देखती रही कि वोट जा रहा है बीएसपी को, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो ये दोबारा से नहीं चाहते थे, इतिहास दोहराना नहीं चाहते हैं अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के मामले में, मुसलमान वोटों के मामले में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो आधार है, जो बेस वोट है, वो मुस्लिम वोट है। जो 20% मुस्लिम वोट है उसी पर नजरें रहती हैं समाजवादी पार्टी की। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को बार बार यही कहते हैं कि जब तक आपका नेता नहीं होगा तब तक समाजवादी पार्टी में भी आपकी हैसियत वो नहीं होगी जो आप चाहते हैं। आपके थानों के कोर्ट कचहरी के काम हो जाएं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बुनियादी जो ज़रूरतें हैं मुसलमानों की, बुनियादी जो काम करने चाहिए सरकार को, वो नहीं होंगे। वो आज़म खां के मामले में घेरते हैं समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को कि समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता पिछले 2 साल से जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उनके लिए क्या किया। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट इल्जाम नहीं, लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। तो
वो कमियां यही गिनाते हैं क्योंकि लीडरशिप नहीं है मुसलमानों के पास, और लीडर जिनको बनाया है मुसलमानों ने अपना, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है मुसलमानों को लेकर, या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो नेता होते हैं स्थानीय, उनको कुछ पद वगैरह दे देते हैं और उसके बाद फिर कोई सुनवाई मुसलमानों की नहीं होती। जो बुनियादी जो आवाज़ें हैं मुसलमानों की, वो दबा दी जाती हैं। तो ये लगातार वो अपनी सभाओं में कह रहे हैं और मुसलमानों को ये बात अपील भी कर रही है। सियासत में अपने नेता को अपनी हिस्सेदारी की बात करें, हिस्सेदारी के हिस्सा लें और अपनी क़यादत को, सियासी लीडरशिप को बनाएं। इससे भारत मजबूत होगा, इससे भारत का संविधान मजबूत होगा। यही चंद गुजारिशात मैं आज तक कहने के लिए आया हूं। उनसे ना कह दे जो कल बूढ़े हो जाएंगे कि तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप उठ खड़े होंगे, सियासी क़यादत बनाएंगे, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। जिस तरह ठाकुरों ने योगी को मान लिया, जिस तरह पिछड़ा वर्ग ने मोदी को अपना लिया, जिस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं। आओ मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं। मैं पब्लिक कनेक्ट की बात कर रहा था। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि डू यू लव मी। पब्लिक से उन्होंने कहा कि यू लव मी, और पब्लिक ने आवाज़ दी यस आई लव यू, यस वी लव यू। तो उन्होंने इस पर कहा कि देखिए, एक तरफा मोहब्बत से बचिए। अखिलेश यादव के लिए आप लोगों के दिलों में एक तरफा मोहब्बत है, और मोहब्बत वो होती है जो दो तरफा हो, यानी टू वे ये बिजनेस होता है मोहब्बत का, प्रेम का, प्यार का। और अखिलेश यादव से मुसलमान एक तरफा मोहब्बत करते हैं, यानी उनका ये कहना था कि अखिलेश यादव की तरफ से मोहब्बत का कोई पैगाम मुसलमानों के लिए नहीं होता। तो ये एक पब्लिक कनेक्ट की बात उनकी है कि अच्छी तरह पब्लिक से कनेक्ट कर पाते हैं, पब्लिक को अपनी बात समझा पाते हैं। और यही वजह है कि आज से जो 1 साल पहले या 6 महीने पहले तक जो एक इमेज थी असदुद्दीन ओवैसी की, वो पूरी तरह से साफ करने में फिलहाल वो कामयाब काफ़ी हद तक हुए हैं। बाद मगरिब बाबुल इल्म में हम फिर आएंगे भड़काऊ भाषण देने। आप आएंगे, आप आएंगे। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत, इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत। अखिलेश को खाली एक तरफा मोहब्बत मत करो, अपना भाई है उसका साथ दो। गुड्डू जमाली को कामयाब करो। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई में आपको गुड्डू जमाली को कामयाब करना है। समाजवादी आपकी आवाज ना कभी थी ना है। और सुन लो सपा वालों, सुन लो सपा वालों, ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी नींदों को हराम करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। अब सीटें उनको कितनी मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती हैं, कितनी कामयाबी इन चुनाव में मिलती है, ये तो दीगर बात है। लेकिन ये तय है कि इन चुनाव में भी वो कोई ना कोई कमाल ज़रूर दिखाएंगे, और इन चुनाव में ही वो एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।